हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार आपका फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं भैंस की नस्लों के बारे में। भैंस की नस्ल है मुर्रा नस्ल। मुर्रा नस्ल की उत्पत्ति स्थान है रोहतक, हरियाणा से। इसका उपनाम कुंडी, दिल्ली वाली भैंस के नाम से भी जाना जाता है इसे। भैंसों की बात करें तो भैंसों में सर्वश्रेष्ठ नस्ल के नाम से ये प्रसिद्ध है। दूध उत्पादन सर्वोत्तम नस्ल में यह है। इसके सींग जलेबी के आकार के या फिर सर्पिलाकार होते हैं। देखिए सींग आपको देखेगा, जलेबी के आकार के सींग दिखेगा आपको। गहरा काला है। इसे जेड ब्लैक भैंस भी कहा जाता है। दूध उत्पादन 2000 लीटर प्रति ब्याहत है। एक बार ब्याहने पर 2000 लीटर दूध देती है ये। वसा 7% इसकी वसा है। ये महत्वपूर्ण रहेगा। इसके अंदर जलेबी के आकार के सींग। भैंसों में सर्वश्रेष्ठ नस्ल कुंडी नस्ल, रोहतक हरियाणा। तो रोहतक हरियाणा के आसपास के क्षेत्र, अपन राजस्थान की बात करें तो गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ आदि क्षेत्रों में ये पाई जाती है। अगली नस्ल है बदावरी नस्ल। बदावरी नस्ल की बात करें तो इसका उत्पत्ति स्थान उत्तर प्रदेश का इटावा जिला माना जाता है। इसका शरीर त्रिकोणाकार है। इसका पिछला भाग अगले भाग से ऊंचा रहता है। ये पिछला भाग है, ये अगले भाग से ऊंचा रहता है। रंग तांबे प्रकार का है। देखिए आप चित्र में भी देख सकते हैं, तांबे के कलर का जैसा रंग दिखाई दे रहा है इसका। भैंसों की नस्लों में सर्वाधिक वसा इसी नस्ल के दूध में पाई जाती है। यह महत्वपूर्ण होगा। दूध उत्पादन 1100 से 1300 लीटर ब्यात मानी जाती है। वसा की बात करें तो इसकी वसा लगभग 13% या 8 से 12% के बीच में पाई जाती है। यह दो चीज़ महत्वपूर्ण है। इसमें सर्वाधिक वसा पाई जाती है। तांबे कलर है इसका। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले, उत्तर प्रदेश के नज़दीकी जिले अपने देखे जाए तो गंगा, ये भरतपुर, डीग आदि जिले अलवर जिलों में पाई जाती है। अगली बात करें अपन बदावरी नस्ल, जाफराबादी नस्ल। जाफराबादी की उत्पत्ति जामनगर, गुजरात से मानी जाती है। उपनाम छोटा हाथी के नाम से प्रसिद्ध है ये। पशु आकार में बड़े एवं भारी मानी जाती है ये। एकमात्र नस्ल है जिसके गल कंबल पाए जाते हैं। ये गल कंबल होते हैं, ये भैंस के ये गल कंबल पाए जाते हैं, एकमात्र है ये। सींग भी इसके लंबे हैं। उत्पादन, इसका दूध उत्पादन 1400 लीटर है। इसको पुरस्कार भी मिल चुका है। सबसे भारी नस्ल का ताकतवर नस्ल है ये भैंसों के अंदर। अगली बात करते हैं अपन सुरती नस्ल की। सुरती नस्ल की बात करें तो इसका उत्पत्ति स्थान बड़ौदा, गुजरात है। सींग इसका दरांतीदार है। काला बादामी रंग है इसका। देखिए इसके सींग दरांतीदार है। इससे जैसे साउथ की फिल्मों में देखते हैं ना अपन दराती वाले, इस तरह से फिल्म के हिसाब से इसके सींग है। पूंछ पर सफ़ेद बालों का गुच्छा पाया जाता है यहाँ पर। राजस्थान में ये नस्ल उदयपुर जिले के आसपास वाले क्षेत्रों में पाली जाती है। सफ़ेद रंग की दो पट्टियाँ पाई जाती है इसके। पहली अधर पर, फिर दूसरी जबड़े के चारों ओर पाई जाती है। यहाँ पर सफ़ेद रंग की पट्टी भी पाई जाती है इसके। दूध उत्पादन इसका 1400 से 1600 लीटर तक है। वसा 7.5% इसका वसा है। मेहसाना नस्ल, ये आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। मेहसाना की उत्पत्ति मेहसाना, गुजरात से मानी जाती है। मेहसाना एक संकर नस्ल है। ये महत्वपूर्ण है। ये आरपीसी के अंदर पूछा गया प्रश्न है कि मेहसाना नस्ल किस नस्ल से उत्पत्ति मानी जाती है, तो मुर्रा और सुरती नस्ल की मानी जाती है। ये संकर नस्ल है। मुर्रा के समान परंतु लंबाई में मुर्रा से अधिक लंबी भी नस्ल है ये। टांगों और पूंछ के अंतिम छोर पर सफ़ेद धब्बे पाए जाते हैं। इस पर ये देखो, टांगों पर सफ़ेद धब्बे है, सिर पर है, पूंछ पर है पीछे। उत्पादन इसका 1800 लीटर ब्यात है। वसा 7% है। अगली नस्ल है नागपुरी नस्ल। नागपुरी की उत्पत्ति स्थान नागपुर, महाराष्ट्र माने जाते हैं। भैंसों में सबसे हल्की नस्ल है ये नागपुरी नस्ल है। देखो मड़ी सींग दिख रही है आपको। सींग लंबे, गर्दन लंबी, पैर छोटे भी है। सींग भी लंबे है इसके। दूध 700 से 1200 लीटर ब्यात है। वसा 7%, लगभग ऐसी ही मानी जाएगी वसा इसमें। अगली नस्ल है नीली रावी नस्ल। इसका उत्पत्ति स्थान फिरोजपुर, पंजाब है। उपनाम पंच कल्याणी है इसका। ये महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। कैंची आंखें इस नस्ल की विशेष पहचान है। माथे पर सफ़ेद टीका पाया जाता है। यह महत्वपूर्ण रहेगा, आपके माथे पर सफ़ेद टीका पाया जाता है इसके। थूथन व पैरों पर भी सफ़ेद निशान पाए जाते हैं। साथ काला रंग भी होता है इसके। दूध उत्पादन 1500 से 1700 लीटर ब्यात माना जाता है इसका। अब देखते हैं अपन भैंस के बारे में थोड़ा और महत्वपूर्ण बिंदु, सीधे फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं।
जैसे भैंस का उद्गम स्थान पूछे तो भारत माना जाता है। पूर्वज इसका बोट्स अरनी माना जाता है। इसका नाम है बुबेलस बुबेलस। भैंस को बुबेलस बुबेलस के नाम से जाना जाता है। गुणसूत्रों की संख्या बात करें तो भारतीय भैंस में पानी वाली नस्ल होती है उसके 50 गुणसूत्र होते हैं। दलदली वाली के 48 नस्ल माने जाते हैं। दांतों की संख्या बात करें तो गाय, भैंस, बकरी, मानव में 32 स्थायी दांत पाए जाते हैं। कृत्रिम गर्भाधान द्वारा विश्व का पहला बच्चा नैनी अगस्त 1943 AI इलाहाबाद के अंदर इसका पहला बच्चा था। गलकम्बल भैंस की किस नस्ल में पाया जाता है? तो अपन ने पहले ऊपर पढ़ा था, गलकम्बल भैंस के जाफराबादी में पाया जाता है। सर्वाधिक वसा बदावरी 13% लगभग। सर्वाधिक दूध मुर्रा के अंदर 2000 से 2200 लगभग होगा। ये 3 महत्वपूर्ण फैक्ट मिलेंगे आपको। भैंस के दूध में भैंस और गाय के दूध की मिलावट की जांच हेतु कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो हंसा परीक्षण किया जाता है। ये NDRI के द्वारा विकसित किया गया है। खोआ में वसा 37.1 है। खोआ में प्रोटीन 17.8% है। हंसियाकार सींग चपटे आकार के सींग सूरती नस्ल के अंदर पाए जाते हैं। यह भी महत्वपूर्ण होगा। जलेबी के आकार के सींग भूरा में पाए जाते हैं। ताम्र रंग बदावरी जिसमें सर्वाधिक वसा पाई जाती है। स्याही काला रंग मुर्रा में पाया जाता है। पूंछ पर सफेद बालों का गुच्छा सुरती में पाया जाता है। नीली रावी का अन्य नाम क्या होगा? पंच कल्याणी होगा। सबसे हल्की भैंस की नस्ल नागपुरी नस्ल होगी। सबसे छोटे आकार की नस्ल की बात करें तो जोरांगी होगी। छोटे आकार की नस्ल जेरांगी होगी। सबसे भारी नस्ल जाफराबादी होगी जो गुजरात के अंदर है। कान से जबड़े तक सफ़ेद रंग की पट्टी किस नस्ल में पाई जाती है? सुरती में पाई जाती है। सबसे उदरवी भैंस होती है टोंडा। सफ़ेद आँख किस नस्ल की विशेषता मानी जाती है? नीली रावी की। भैंसों में कीचड़ में नहाने की क्रिया को वेलोविंग कहते हैं। अपन देखते हैं अक्सर भैंसें कीचड़ के अंदर ज़्यादा नहाती है, तो उस कीचड़ में नहाने की प्रक्रिया को वेलोविंग किया जाता है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? हिसार के अंदर है। राजस्थान में भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? वल्लभनगर उदयपुर के अंदर। ये महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। भारत में मान्यता प्राप्त नस्लें 16 नस्ल हैं। मुर्रा नस्ल का दूसरे नाम कुंडी है। विश्व में सर्वाधिक भैंसें भारत में पाई जाती है। भैंस में यौवनावस्था की उम्र 30 माह होता है। सुखावस्था का समय जैसे गाय भैंस के अंदर दूध अपन देते हैं और बाद में ब्याने तक उसको 1-2 महीने छोड़ते हैं, उसको सुखावस्था कहा जाता है। ये 60 से 90 दिन तक होता है। बछड़ों को दूध पिलाने का समय का तापमान, उस समय दूध तापमान होना चाहिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे कम नाड़ी गति किस पशु की होती है? भैंस की होती है। भैंस आराम से नाड़ी चलती है भैंस की। विश्व में प्रथम IVF भैंस कौन सी है? प्रथम भैंस है ये, खरनाल के द्वारा स्थापित की गई है 1990 में। विश्व की प्रथम केलोन भैंस की बात करें तो समरूपा है। विश्व की दूसरी केलोन भैंस गरिमा है। सराहती ए कोल्ड मेल कैल्प बफेलो बॉर्न, या फिर कोई इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। लामा मार्च मई। भारत को भैंसों की जन्मस्थली माना जाता है। दलदली भैंसों को प्राय मांस और बोझा धोने के लिए ही काम में लिया जाता है। दलदली भैंसों पाली जाती है तो मलेशिया, फिलीपींस, म्यांमार के अंदर पाली जाती है। भारत में सर्वाधिक दूध मुर्रा नस्ल में होती है। मुर्रा नस्ल की वंशावली रखता है ICAR। मेहसाना भैंस का दूध का सबसे लंबा माना जाता है। साउथ केनरा भारतीय भैंस की नस्ल है। भैंस के मांस को बफन या प्लेस कहा जाता है। भैंस में साइलेंट हिट पाई जाती है। ये महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। भैंस का गर्भकाल 310 दिन होगा। भैंस में बच्चे देने की क्रिया क्या कहलाती है? तो भैंस में बच्चे देने की क्रिया काल्विंग कहलाती है। भैंस के समूह को क्या कहते हैं? हड कहा जाता है। भैंस में प्रजनन मीटिंग करने की क्रिया मतलब प्रजनन वाली क्रिया कहते हैं, उसे शेरविंग कहा जाता है। भैंसों का सामान्य दूध काल पूछा जाए तो 281 दिन है। सामान्य रूप से भैंस मध्य रात्रि को तावी या पाली गया गर्मी में आती है। भैंस के गर्मी में आने के 12 से 18 घंटे बाद में गर्भित कराना सबसे उपयुक्त समय माना जाता है, लेकिन अंतिम 8 घंटों के अंदर तो ज़रूरत रहता है। तो दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप चैनल पर बने रहिए, आपको बहुत सारे न्यूज़ मिलेगी और एक रिवीजन के तौर पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। दोस्तों धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, शुभ रहे। धन्यवाद दोस्तों।